जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने तैंगशैंग को वहाँ अपने हाथ को तोड़कर उसके अंदर से जीवू की सोल बोन को निकालते हुए देखा। तैंगशैंग की किस्मत बहुत हद तक अपने पापा के जैसे हमें दिखाई गई है, जहाँ एक सोल बीस्ट के इंसान बनने के बाद ही उन दोनों की लाइफ में मार्शल सोल से क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम्स एग्जिस्टेंस में आई और उन दोनों ने ही अपनी अपनी सोल बोन को निकालने के लिए अपने शरीर के किसी अंग को काटा था। उसके पापा ने अपने पैर को काटा था और तैंगशैंग ने अपने हाथ को काट डाला है। और अब ये दोनों बीस्ट तैंगशैंग के लिए सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, क्योंकि वो तैंगशैंग का एहसान चुकाने के लिए उसे अपनी सोल रिंग और सोल बोन देना चाहते हैं। इससे पहले कि तैंगशैंग उन्हें रोक पाता, वो दोनों अपनी अपनी सैक्रिफाइस की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। उनकी इस प्रोसेस से आसपास के सारे जानवर डर जाते हैं और इन दोनों के चिंगाड़ने की आवाज सुनकर आसपास के सभी जानवर भी चिंगाड़ने लगते हैं और फिर उन दोनों की बॉडी लूज होने लगती है और उनका सैक्रिफाइस होने लगता है। वो एल्डर्स जो काफी दूर खड़े हैं वो भी समझ जाते हैं कि ये दोनों बिग मॉन्स्टर सैक्रिफाइस कर रहे हैं और अब हम इन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो एल्डर्स ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बीबी डोंग की स्पिरिट रिंग्स वापस जुड़ने लगती हैं और उनका 9 स्पिरिट रिंग के अंदर से उनका दिल धड़कने लगता है। एल्डर्स कहते हैं कि जब तक उनका कोई ओपोनेंट गॉड लेवल का ना हो तब तक बीबी डोंग को कोई नहीं मार सकता है। जो सी लॉर्ड भी आए थे, असल में वो सी लॉर्ड नहीं थे, वो सिर्फ सी लॉर्ड की शैडो थी जो बीबी डोंग से लड़ रही थी। बीबी डोंग अब अपने असली रूप में आ जाती है और हमें यहाँ से पता चलता है कि बीबी डोंग ने उस वक्त अपनी 9 स्पिरिट रिंग का यूज कर लिया था। उस स्पिरिट रिंग की वजह से उन्हें एटर्निटी प्राप्त हो गई थी और वो मरने से बच गई थी। अब बीबी डोंग मेडिटेट करके खुद को रिकवर करने लगती है और तैंगशैंग पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि तैंगशैंग से फिर से उनके हाथ से वो छीन लिया है जो उन्हें चाहिए था। अब वो दोनों भी सैक्रिफाइस करके गिर जाते हैं और उनकी बॉडी से स्पिरिट रिंग और सोल बोन निकलने लगती है और वो सब तैंगशैंग के अंदर जाने लगती है और तैंगशैंग उन्हें अब्सॉर्ब करने लगता है। तैंगशैंग को सोल लैंड के सबसे ताकतवर बीस्ट की अब सोल बोन मिलने वाली है और अब उन दोनों की सोल बोन उनके शरीर से निकलकर तैंगशैंग की बॉडी में जाने लगती है। दमिंग और आमिंग दोनों की सोल बोन तैंगशैंग के लेफ्ट और राइट आर्म में जाकर फिट हो जाती है और तैंगशैंग का हाथ फिर से आ जाता है। तैंगशैंग अभी अभी हजारों साल पुराने बीस्ट की सोल रिंग और सोल बोन एक साथ एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए उसे काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसको मदद करने के लिए ट्राइडेंट भी आगे आकर अब आसपास के औरों को एब्जॉर्ब करने लगता है। तैंगशैंग कहता है कि औरों के लिए ये उनकी एक मौत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। हालांकि उसने अपने साथ एग्जाम पास कर लिए हैं और मेरे पास गॉड ऑरा पहले से ही है। अमिंग और दमिंग अब मेरे साथ हमेशा के लिए हैं और अब मैं आखिरी लम्हे तक जीवित रहूंगा और मुझे सफलता जरूर मिलेगी। ये सब सोचकर वो स्पिरिट रिंग को भी ले लेता है और अब वो ग्रैंड सोलन मास्टर बन जाता है। उसके ऑरा से आसपास का वातावरण इतना ज्यादा शांत हो जाता है कि आसपास के प्राणी वहाँ आकर आराम करने लगते हैं और वहाँ बारिश होने लगती है और वहाँ सावन का मौसम आ जाता है। ये सब तैंगशैंग के ऑरा की वजह से हो रहा था। अब फिर तैंगशैंग का ऑरा पूरी तरह से मार्शल सोल हॉल के सामने से डिसअपियर हो जाता है। क्रिस्थानियम घोस्ट मास्टर का बदला लेने के लिए तैंगशैंग के पीछे जाकुरू से मारना चाहता है और वो बीबी डोंग से इसकी परमिशन मांगता है, लेकिन बीबी डोंग उसे मना कर देती है और कहती है कि सैक्रिफाइस पूरा हो चुका है और तैंगशैंग अभी तक ग्रैंड सोलन मास्टर बन चुका होगा। अगर हम उसका पीछा भी कर ले तो जरूरी नहीं कि तुम लोग उसे हरा पाओ। इस समय हमारा समय खराब है और हम अभी उससे नहीं जीत पाएंगे और हमें अभी और रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें प्लान बनाकर ही तैंगशैंग से निपटना चाहिए। अब सब फिर वापस जाने लगते हैं। अब फिर हम तैंगशैंग को देखते हैं जो बेहोश हुई जीवू को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और वो कसम खाता है कि वो आमिंग और दमिंग का बदला बीबी डोंग की मौत के साथ लेगा। और इसी के साथ फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।